बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बहुत सी तब्दीलियाँ आलमी और मुल्की मंजरनामे पर रूनुमा हो रही है। जैसा कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुतालबे पर उसकी कर्ज की रकम वक्त से पहले वापस कर दी और इस्लामी ममालिक का सऊदी हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करने से इनकार शामिल हैं। इसके अलावा चीन और अमेरिका में भी तनाव में इजाफा देखने में आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने जब अपना नया नक्शा जारी किया तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, फैक्ट्स प्लस टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल का निशान दबाना मत भूल। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने दरपर्दा पाकिस्तान को ये नक्शा वापस लेने और कश्मीर पर इंडिया का हक तस्लीम करने का दबाव डाला, जिसका पाकिस्तान ने सरासर इनकार कर दिया। तो फिर सऊदी वली अहद ने अपनी उधार दी गई रकम फौरी वापस मांग ली, जो पाकिस्तान ने चीन की मदद से वापस कर दी। ये खबर पाकिस्तान के एक सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने एक प्रोग्राम में ब्रेक की है। आइए सुनते हैं जावेद चौधरी ने क्या कहा। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मैं बात ये कर रहा था कि सऊदी अरब जैसा दोस्त जो है उसने पाकिस्तान से अपना $1 अरब वापस मांगा है और इस खबर को सबसे पहले अपने कॉल किया था हमारे मुल्क के माहिनाज सहाफ़ी और ऑब्वियसली मेरे फेवरेट कॉलमिस्ट जावेद चौधरी साहब ने। बहुत सीनियर एनालिस्ट, आप उनका शो भी देखते हैं। चौधरी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। आपका कॉलम इतनी देर में तो मैं पढ़ रहा था और ऑब्वियसली इसमें आपने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। आपने लिखा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को माशी सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान स्टेट बैंक में $3 अरब रखवाए थे। हम जिस वक्त मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के उस नक्शे का हिस्सा बना रहे थे, सऊदी अरब ने अपनी ये रकम वापस ले ली। हमने बेइज्जती के डर से खबर तक छुपा ली। जो बयान दिया था हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अगर OIC में हमें सपोर्ट ना किया गया तो हम ईरान को, टर्की को और मलेशिया को पाकिस्तान में दावत दे के एक कॉन्फ्रेंस बुलवाएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट हुई, इससे बहुत ज्यादा रिएक्शन हुए और जो अरब और गल्फ मुल्कों के जो अखबार थे उन्होंने इस खबर को बहुत ज्यादा उठाया। जब इस खबर पर काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, ये भी जरा सुन लें। हमारे बड़ा उनके साथ एक एहतराम का, मोहब्बत का रिश्ता है। हमारे पाकिस्तानी मक्का मदीना उनकी सालवियत पर जान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमसे तकाजा किया, हमने समझाने की कोशिश की बड़े बोझल दिल के साथ। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ महातिर मोहम्मद को, जिन्होंने हमें गिला तक नहीं किया, उफ तक नहीं की। अगर हमने इतना बड़ा कदम लिया, हमारे एक दोस्त का हमसे तकाजा था, तो मैं आज उसी दोस्त को कह रहा हूं कि पाकिस्तान का मुसलमान आपसे, पाकिस्तान का वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज वो आपसे तकाजा कर रहा है कि आप वो कायदाना सलाहियत और वो रोल प्ले करें जो मुस्लिम उम्मा आपसे तवक्को कर रही है। लेकिन आपके इस जुमले के बाद वरना लगा है शर्त, अगर आपने नहीं किया तो फिर हम ये करेंगे, जो कि सऊदी अरब के लिए जो अपने आप को लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड समझता है, काबिल कबूल नहीं। मेरा व्यू है अगर न किया तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा, सफीर कश्मीर अब मजीद इंतजार नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ना होगा विदाउट सऊदी अरेबिया यूज। अब कुछ लोग कुरैशी साहब के इस रद्द अमल या बयान को कंडेम कर रहे हैं, जिसमें अपोजिशन की पार्टी PMLN पेश है, मगर सियासी मामलात अपनी जगह, इसमें हम नहीं पढ़ते। हकीकत ये है कि सऊदी हुकूमत ने हमेशा मुस्लिम ममालिक में अपने अज़ाइम और मफादात के लिए कत्ल व गारत को फ़रोग़ दिया है। हज़ारों अफ़गानी, इराकी, लीबियाई, शामी, मिस्री, यमनी और फ़लस्तीनी सऊदिया की पॉलिसियों की वजह से मौत का शिकार हुए, मगर सऊदी हुकूमत और हुक्मरानों को कोई फ़र्क न पड़ा। अब वो कश्मीर के लोगों के लिए बोलने वाली वाहिद आवाज़ पाकिस्तान को भी रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उन्होंने अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। इसलिए UAE और सऊदिया ने हज़ारों मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाले मोदी को अमन अवार्ड से नवाजा। अब जो पेशरफ्त होने जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया मिलकर इस्लामी ममालिक का नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो OIC से ज़्यादा ताकतवर और मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम करेगा। सऊदी असरात से निकलकर बनने वाले इस इत्तेहाद की बुनियाद मलेशिया में होने वाली समिट ऑफ होप है, जिसमें सऊदिया ने उस वक्त पाकिस्तान को जाने से रोक लिया था,
मगर अब महातीर मोहम्मद ने वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि उनको इमरान खान के ना आने पर बहुत सदमा हुआ था। महातीर ने वाज़े तौर पर एक जगह कहा कि क्योंकि OIC फेल हो चुका है, इसलिए इमरान खान, तैयब उर्देवान और मैंने ये फ़ैसला किया था कि इसकी जगह एक नया ताकतवर इस्लामी ममालिक का मुल्क बनाएंगे, और OIC या सऊदी अरब मुस्लिम ममालिक को लीड करने में नाकाम हुए हैं। अगर आपको याद हो तो इन तीनों ममालिक ने मुश्तरका करेंसी और एक TV चैनल भी बनाने का ऐलान किया था ताकि इस्लाम पर एतराज़ात दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। चीन भी यही चाहता था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के असर से निकले और आज़ादाना तौर पर अपने फैसले करे। महातीर मोहम्मद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था, ऐसे ही कौमें आगे बढ़ती हैं, मगर वो ना कर सके। महातीर मोहम्मद ने अब पाकिस्तान के सऊदी असर व रसूख से निकलने पर खुशी का इजहार किया। चीन भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा करने में दिलचस्पी रखता है ताकि इंडिया को कमज़ोर कर सके, और दूसरा अमरीकी असर व रसूख को भी कम करने में मदद मिलेगी। अगली बात यह है कि जब भी इसराइल का मसला आता है तो अरब ममालिक पाकिस्तान के सामने आ जाते हैं। किसी को बहर भिजवाना हो तो भी ये अरब ममालिक आ जाते हैं, मगर अब पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के पैसे उसके मुंह पर मार दिए हैं। ये वक्त था जब पाकिस्तान को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर फिर भी हम सऊदी अरब को इन पैसों पर 3.2 के हिसाब से सूद देते रहे, मगर ये पैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की माली इमदाद रोकी तो पाकिस्तान ने चीन से पैसे लेकर सऊदी अरब को वापस दे दिए। सऊदी अरब ना तो इजराइल के खिलाफ कुछ करने देता है और ना ही मुसलमानों को महफूज करने के लिए कोई इकदामात करता है। अब पाकिस्तान ने भी वाज़े तौर पर मुस्लिम ममालिक का इजलास बुलाने का कह दिया है, और साथ ये भी कह दिया कि अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो हम भी फिर मुस्लिम ममालिक के लिए अलग ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। अब तो दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने भी ये कह दिया कि अरबों के 2-4 साल हैं, फिर इनकी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे तेल निकलने से पहले थी। आप समझ लें कि अब यूँ महसूस हो रहा है जैसे अरब ममालिक अब मोदी के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन खड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि अरबों की गुलामी से निकला जाए, क्योंकि ये कभी भी किसी को अपने से आगे नहीं जाने देते। पाकिस्तान का अरबों की गुलामी से निकलना इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो उसको रोक सकता है। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल का निशान दबा दें, और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें।